अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपकी खिदमत में एक और नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये जो कुश्ता है ये अबरक का है। मैं कुछ अपनी मसरूफ़ियात की वजह से और एक तो ये जो मौसम है ये कुश्तों बनाने का है तो नहीं, क्योंकि इसमें आप किसी भी बूटी का रस डालते हैं तो वो खुश्क ही नहीं होता। बहुत ही इसमें देर लगती है। जो रस आपका 2 दिन में खुश्क होना है वो 7-8 दिन लगा देता है, फिर जाके खुश्क होता है। तो ये मैं कुश्ता बना रहा हूँ अबरक का, और ये कुश्ता अपने आप में एक अक्सीर और नायाब कुश्ता है। ये जो मैं अक्सीर आज़म बना रहा हूँ तो उसमें मैंने ये अबरक का कुश्ता डालना है। तो उसके लिए मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया हुआ है। तकरीबन 1-1.5 माह हो गए हैं मुझे इसको बनाते हुए। तो ये जो कुश्ता है, अगर आपने किसी भी मर्दाना कमज़ोरी की दवाई में किसी भी जगह लिखा हुआ है कि आपने वहाँ पे कुश्ता अबरक इस्तेमाल करना है, तो इस तरीक़ा से आप बनाकर कुश्ता अबरक उस दवाई में डालेंगे तो उसके नताइज और फ़वाइद जो हैं ये 1000 गुना तक बढ़ा देगा। जिस तरीके से मैं आज आपको ये कुश्ता अबरक बनाना सिखा रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप बनाकर उस दवाई में डालेंगे, या अगर अकेला ही आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये अकेला कुश्ता ही अपने आप में एक अक्सीर है और बहुत ही पावरफुल कुश्ता है। ये ना सिर्फ नामर्दी पर काम करता है बल्कि ये जितने भी बुखार हैं उन पे काम करता है। जिस्मानी कमज़ोरी हो गई, मैदा हो गया, जिगर हो गया, जितनी भी बीमारियां हैं, दर्दें वगैरह हो गई, सब पर ये आपकी पूरी बॉडी पर ये काम करता है। ख़ासकर बुखार वगैरह हो गए उन पर भी ये काम करता है। और ख़ास बिलखसूस जो इसको डिज़ाइन किया गया है या बनाया गया है तो ये नामर्दी के लिए ही इसको बनाया गया है। इस तरीके से इंशाल्लाह आप इसके बनाने के तरीके से ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये किस मेयार का और किस तरह का ये कुश्ता बन रहा है। आज से मैं कोशिश करूँगा, अगर फ़र्ज़ करें चीज़ें आपको लाइव भी बना के नहीं दिखा सकता मौसम की वजह से, तो आपको, क्योंकि मेरे पास नुस्ख़ा जात बहुत ज़्यादा हैं और अगर मैं आपको रोज़ के हिसाब से भी नुस्खे दूँ तो इंशाल्लाह वो नुस्खे दूँगा जो आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपने पहले इस तरह के नुस्खे नहीं देखे हुए होंगे। इस तरह के नुस्खा जात दूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप उनको बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, लिख के रखते हैं अपने पास, जो कुछ भी करते हैं। लेकिन मैं, ज़िंदगी का पता नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि जितना कुछ भी है मेरे पास थोड़ा बहुत तो वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आज के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन या कोशिश करूँ रोज़ की एक आध वीडियो डाल दिया करूं, एक नुस्खा दे दिया करूं आप लोगों को, ताकि अगर किसी ने बनाना है तो वो, अगर जिसने बनाना है वो बनाएगा, जिसने देखना है वो देखेगा, जिसने लिख के रखना है उसने तो फिर लिख के रखना है। बाकी ये जो नुस्खा है इसका जो बनाने का तरीका है वो आप नोट फरमा लें। इसमें सबसे पहले आपने अबरक लेना है। ये मैंने इसका चूरा बना के रखा हुआ है, ये आप देख लें। ये इस तरीके से इसके वर्क से निकाले हुए हैं पत्रे से। तो इसको आपने किसी पोटली वगैरह में बांध देना है, जिसको अबरक धनाब बोलते हैं, या धनाब कर लेना है। जिसको धनाब की समझ नहीं आती तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो वर्क हैं, ये पत्रे हैं, इस तरह से आपने पहले तो आपने इसको मुसफ़ा कर लेना है। मुसफ़ा करने की वीडियो जो है वो मैंने दी हुई है अपने चैनल पे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मुसफ़ा करने के बाद आपने इसके वर्क बना लेने हैं ऐसे जैसे मैंने बना के रखे हुए हैं पत्रे। उसके बाद आपने एक पोटली लेनी है सूती कपड़े की, तो उसमें आपने कुछ कंकर, ये बजरी वगैरह जो होती है या पत्थर वगैरह,
वो डाल लें, या अगर धांज जो चावल होते हैं, एक तो चावल होते हैं और एक धांज होता है जो साबुत चावल होते हैं जिनके ऊपर वो लगा हुआ होता है, हमारी ज़बान में तो उसको धांज ही बोलते हैं, पता नहीं, मुंजी। तो वो आपने लेके अगर, तो वो बीच में डाल के और ये भी डाल के, तो आपने एक मटके में पानी डाल के तो इसको आपने उसमें लटका देना है। और रोज़ इस तरह से वो जो पोटली बंधी हुई होगी तो उसको आपने ऐसे ही इस तरह से ये जो मैं मसल रहा हूँ मसल लेना है। उसमें से ये बारीक बारीक से, जैसे ये मेरे हाथ पे लगे हुए हैं, इस तरह से वो रेतनुमा नीचे गिरते जाएंगे आपके पानी में। इसी तरह से वो कंकर साथ होंगे, उनकी भी रगड़ लगेगी। तो इस तरह से जब वो सारा ही नीचे निकल जाए तो इसको बोलते हैं अबरक दनाब करना। तो इस तरह से आपने बारीक किया हुआ अबरक लेना है 10 तोले, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 तोले ले सकते हैं, 10 तोले ले लें। सबसे पहले आपने इसको जो है कुवार गंदल का पानी लेना है। इतना पानी डालना है कि ये 12 घंटे इसकी रगड़ाई हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी 12 घंटे तक रगड़ाई कर लें। फिर आपने इसको खुश कर लेना है, खुश करके गिल हिकमत करके तो 25 किलो की आपने आग दे देनी है, पहली आग। उसके बाद जो दूसरी आग है वो आपने भंगरा, अगर किसी को भंगरा या भ्रंगराज भी बोलते हैं, उसकी पहचान नहीं है तो उसकी भी मैंने वीडियो पहले दी हुई है अपने चैनल पर कि वो किस शक्ल की बूटी होती है। वैसे अक्सर हकीमों को तो पता ही होगा कि वो किस शक्ल की होती है। तो उसका आपने पानी लेना है और 12 घंटे आपने उसके साथ उसकी रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने के बाद फिर आपने उसको 25 किलो की आग देनी है। जो तीसरी आग है वो बत्तल, जंगली गोभी बूटी बत्तल, उसका आपने रस निकालना है। उसकी भी मैंने वीडियो दी हुई है अगर किसी को बत्तल की पहचान नहीं है। वैसे मैं इस वीडियो के साथ भी उसको लगा दूंगा, उसका छोटा सा क्लिप, वो भी आप देख सकते हैं। तो वो बत्तल होती है, उसका आपने पानी निकालना है। तो पानी निकाल के फिर 12 घंटे खरल करनी है। खरल करने के बाद फिर आपने 25 किलो की आग देनी है। इसी तरह से 3 आगें देनी है और फिर इसको देखना है इस तरह से, जैसे ये मेरे हाथ पे लगा हुआ है और इसकी चमक आपको नज़र आ रही है। अगर इस तरह से ये चमके तो फिर से आपने इसको रिपीट करना है, जैसे कि कवार गंदल में। फिर आपने देखना है इसकी चमक तो नहीं है, अगर चमक है तो फिर बंगरा में और फिर बत्तल में। इस तरह से आपने उस वक़्त तक 25-25 किलो की आग देते रहना है जब तक कि इसकी चमक बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए। सूरज में देखेंगे तो इसकी चमक महसूस नहीं होगी। तो इस तरह से जब इसकी चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो फिर आपने 1 तोला शिंगरफ लेना है अच्छी क्वालिटी का। उसके बाद आपने 1 तोला ये लेना है सिंबल फार, ये आप देख लें इस तरह से। 1 तोला शिंगरफ और 1 तोला सिंबल फार को इसी अबरक में डाल के और बत्तल के पानी से, अब बत्तल के पानी से इसको 12 घंटे तक आपने इसकी रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने के बाद फिर आपने सिर्फ 3 किलो की आग देनी है, सिर्फ 3 किलो की आग देनी है। इसी तरह से आपने 3-3 किलो की 21 आगें देनी है और हर बार सिंबल फार और शिंगरफ नया डालना है। तो ये जो आपका कुश्ता अक्सीर आज़म के लिए कुश्ता अबरक ये तैयार हो गया है। इसकी अगर आप इसको वैसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 4 चावल से 1 रत्ती तक इसकी मिकदार खुराक है, मक्खन के साथ, मलाई के साथ, या जिस भी मर्ज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसी हिसाब से आप इसका मुनासिब बदरका लगा के इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो नुस्खा आप बनाएंगे तो इसके फ़वाइद देखकर आप ख़ुद ही हैरान रह जाएंगे। जिस भी नामर्दी की दवाई में अगर कुश्ता अबरक डालना हो तो इस तरह का कुश्ता अबरक आप उसमें बनाकर डालें तो उस दवाई को ये 4 चांद लगा देगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो पे। ये देखें जी, ये जो हम कुश्ता अबरक बना रहे थे तो इसको हमने दूसरी आग दे ली है। मैं अभी आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये हमने इसको निकाल लिया। ये आप देख लें बिल्कुल ही ये सोने की तरह है, मतलब चमक इसमें है।
ये उस वक्त तैयार होगा जब इसकी चमक बाकी नहीं रहेगी। तो अभी एक आग हमारी रहती है, वो हम देंगे बत्तल बूटी में, जिसको जंगली गोभी बूटी भी बोलते हैं, 25 किलो की। तो इसी तरह से अगर आपकी ये चमक ख़त्म नहीं होती इन 3 आगों में, तो फिर से आपने एलोवेरा में, बंगरे में और बत्तल में एक एक आग फिर से 25-25 किलो की दे देनी है, जब तक कि इसकी चमक जो है, ये आप देख लें मेरे हाथों में, इसकी चमक आपको वाज़े नज़र आ रही होगी। और वैसे भी ये चमकदार सा है। बाकी ये बारीक हो गया है, ये आप देख लें बिल्कुल ही पाउडर बन जाता है जैसे ही आप, और इतना ये बारीक और मुलायम हो गया है कि आपकी हाथ की रेखाओं में ये जज़ब हो जाता है। लेकिन इसमें चमक है अभी, तो इसकी उम्मीद तो बहुत है कि इस आग में इसकी चमक ख़त्म हो जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें नहीं भी होती, तो हम इसको इसी तरीके से उस वक़्त तक आगे देते रहेंगे 25-25 किलो की, जब तक इसकी चमक बाकी नहीं रहती।